कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की गतिविधियां इस समय तेजी से बढ़ रही हैं। सभी 13 अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन के बाद अब वे अपनी स्थायी बसावट के लिए भूमि पूजन की रस्म निभाने में जुट गए हैं। इस बार के महाकुंभ में 5 प्रमुख सन्यासी अखाड़ों ने भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों साधु संत और कुंभ प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस धार्मिक परंपरा के अंतर्गत विधिपूर्वक भूमि का पूजन करना कुंभ मेले की गरिमा को बढ़ाता है और इसे एक पवित्र आयोजन के रूप में दर्शाता है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में अखाड़ों की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भूमि आवंटन के बाद अखाड़े अब अपने अपने शिविर स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इससे पहले भूमि पूजन की परंपरा को निभाकर उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रम की नींव रखी है। विशेष रूप से निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और जूना अखाड़ा जैसे प्रमुख सन्यासी अखाड़ों ने इस महत्वपूर्ण रस्म को अदा किया। बुध काम करे शुद्ध, बुधवार का दिन है, शुभ मुहूर्त था, शुभ लगन था। 11 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे सर्वप्रथम जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, 5 अखाड़ों ने आज भूमि पूजन किया है। और हम सभी अखाड़ों ने जो हमारे देवी देवता है, जो 33 कोटि देवी देवता है, सबका आह्वान किया है कि सभी देवी देवता हमारे अखाड़ों में आकर के बसे। उनको हमने स्थान दिया, उनको हमने जगह दी है, ताकि जो भी कुंभ का मेला है, महाकुंभ का मेला है, शांति से संपन्न हो पाए। और हमारी सबकी भावना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को अपना बना करके हमारा प्रयास है कि ये जो कुंभ का मेला है, कोई वाद न हो, कोई विवाद न हो, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, शांति से। और हम चाहते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल हम दे, पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि प्रयागराज का जो कुंभ है वाकई में बहुत बड़ा कुंभ हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है, उनकी भी यही भावना है कि ये जो 2025 का कुंभ हो, बहुत ही अच्छा कुंभ हो। और सभी संत महात्मा जितने भी नागा आएंगे, सभी में यही एक भावना बनी हुई है कि यहाँ का कुंभ जो है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ। आगे क्या महाराज की परंपरा है? देखिए, अभी भूमि पूजन हुआ है, अभी जो अगला कदम हमारा है, जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे इष्ट है, उनके लिए मंदिर बनता है, पंडाल बनेंगे, चेहरा मोहरा बनेगा। ऐसे हमारी नाना प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो बननी शुरू हो जाएंगी। आज से हम जो है यहाँ पे ईंट का जितना भी कच्चा कार्य वो शुरू कर देंगे। भूमि पूजन के दौरान सभी 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, ताकि वे कुंभ क्षेत्र में निवास करें और इस पवित्र कार्य में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भूमि पूजन के बाद अखाड़े अब अपने आवंटित क्षेत्र में घेरा बनाकर ध्वजा स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद उनके शिविरों का निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह सब कुंभ मेले की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है और साधुओं के लिए एक सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अखाड़ों के लिए यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि परंपराओं को जीवित रखने और साधना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम हवीर्या च होत्री एद्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तु भिरवतु भिरिष्टा भिरीसा। आज हम सब गंगा माँ के गोद में हैं, गंगा के तट पर हैं। आज हमारे 5 अखाड़ों का भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन जो हमारी परंपरा है, आज भूमि पूजन होने के बाद पृथ्वी को आज पूजन करने के पश्चात धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होगा। 23 तारीख को हमारी जूना आह्वान अग्नि की धर्म ध्वजा भी है। तो अनेक अखाड़ों का अलग अलग समय में कार्यक्रम होता है, तो जिसमें 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा भी 23 तारीख को होगी। और धर्म ध्वजा के पश्चात जो है सारे देवी देवता हमारे अखाड़े में प्रवेश
करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों की जो है पेशवाई होती है, सभी अखाड़ों की पेशवाई होगी। फिर धर्म ध्वजा के बाद पेशवाई के पश्चात सारे देवी देवता जब हमारे स्थापित हो जाते हैं तो जिन जिन अखाड़े के जो इष्ट देवी देवता हैं, जैसे आवाहन के गणेश जी हैं, हमारे गायत्री माता हैं, जूना अखाड़े के दत्तात्रेय भगवान हैं, निरंजनी के कार्तिक स्वामी हैं, सभी अखाड़ों के अलग अलग देवी देवता हैं। उनका आवाहन, पूजन, यज्ञ, होम, हवन इत्यादि, अन्न क्षेत्र, ये सब प्रारंभ हो जाएगा और कुंभ मेला हमारा निरंतर जारी रहेगा। मैं श्री पंचअग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना करते हुए आमंत्रित करते हैं, आए प्रयागराज में आकर तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें।